खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से वो प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया है जी, गुलिस्तान न्यूज़ पर हमारा मॉर्निंग शो सलाम जेके। और सलाम जेके की नशरियात में आप सबका खुशामदीद है। और आज जिन अहम तरीन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, शुरुआत वज़ीर-ए-आज़म की ख़बर से करेंगे, क्योंकि बैरून मुल्क के दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं और क्या कुछ एजेंडे के अंदर है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। जम्मू कश्मीर पर बराह रास्त आएंगे तो आपको बताएंगे कि रात देर गए से जो एक के बाद एक बड़े फैसले लिए गए हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर क्या कुछ चल रहा है, ज़मीनी सूरत हाल क्या कुछ है, अवाम क्या कुछ कह रही है, इस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और सेब सन्नत को दरपेश मुश्किलात का अजाला करने का जो वादा किया गया था, माजी, हाल और मुस्तकबिल इस सन्नत का कैसा है, इस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और फिर कुछ और ख़बरें रहेंगी जो मुल्क की रहेंगी और दुनिया भर की खबर आपको बताएंगे कि अब फेसबुक का नाम भी बदल चुका है, क्या कुछ नया नाम है, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। पल पल का अपडेट आपको ज़रूर करेंगे। और 9:40 पर हस्बे वादा फ़ोन लाइन्स जो है वो हमारी खुलेंगी और आप हमारे साथ बराह रास्त जो है वो बात करेंगे हमारी फ़ोन लाइन्स पर, ताकि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और हुकूमती इदारों तक आप अपनी आवाज़ को पहुँचाइए, उस उम्मीद के साथ कि हुकूमत में बैठे अरबाब इख्तिदार जो हैं वो आपके मसले का हल भी करें। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, फटाफट से करते हैं शुरुआत। और आज की शुरुआत भी माजी की तरह ही करते हैं, यानी जो हमारा सेट फॉर्मेट है कि थोड़ी सी याद पुरानी ताज़ा करते हैं कि आज के दिन दुनिया भर में क्या कुछ हुआ था, और अहम तरीन वाक़यात में से चंद वाक़यात लेकर गौहर कुछ भी हाजिर खिदमत है आपके सामने। शुक्रिया इशफाक। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के हवाले से, यानी कि तारीख में आज के दिन क्या कुछ हुआ है। 29 अक्टूबर के दिन ही आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। तो 29 अक्टूबर में आज ही के दिन 1709 में इंग्लैंड और हॉलैंड ने फ्रांस मुखालिफ माहदे पर दस्तखत किए हैं। और आज ही के दिन 1794 यानी कि 19 अक्टूबर 1794 में फ्रांसीसी फौज ने जनूब मशरकी नीदरलैंड में वेनो पर कब्जा किया था। और आज ही के दिन 1851 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन 1859 में स्पेन ने अफ्रीकी मुल्क मराकश के खिलाफ ऐलान जंग किया है, यानी कि 29 अक्टूबर आज ही के दिन 1859 में स्पेन ने अफ्रीकी मुल्क मराकश के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 29 अक्टूबर आज ही के दिन 1942 में नाजियों ने बेलारूस के शहर पेंसिक में 16,000 यहूदियों को कत्ल किया है। और आज ही के दिन 1958 में अमेरिका ने निवाड में जौहरी तजुर्बात किए हैं। और आज ही के दिन 1994 में न्यूयॉर्क में नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन का इफ्तिताह हुआ है। और आज ही के दिन साल 2015 में चीन ने एक बच्चा पॉलिसी के खात्मे का ऐलान किया है। तो ये थी तारीख में कुछ अहम बात जो हमने आपके सामने रखे। अब खुलते हैं खबरों का पिटारा और शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जी, आज पहले शुरुआत करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बैनुल-अक़वामी दौरे के हवाले से। और दौरा इंतहाई अहम माना जा रहा है, क्योंकि दौरा जो है वो आज शुरू हो गया है और आज G20 समिट में शिरकत के लिए बरतानिया रवाना हो गए हैं जी वज़ीर-ए-आज़म। और एजेंडा बड़ा खुल के है जी, क्या कुछ वहाँ पर करना है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म G20 समिट के अंदर शिरकत के लिए जो है वो रवाना हो गए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की तरफ से जो जारी बयान किया गया है और जो ट्वीट किया गया है, उसमें कुछ अहम बातें जो है वो कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म का इटली का दौरा है जी, यूके का दौरा है, और एजेंडे में क्या कुछ है वो बड़ा क्लियर है। एक तो G20 समिट के अंदर उन्होंने अपनी बात रखनी होगी और समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली से रवानगी हो गई है उनकी। उस दौरे के दौरान रोम में भी वो रहेंगे, और रोम में जब वो रहेंगे तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मामला ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म रोम इटली के दौरे के दौरान वहाँ पर जो पोप है, पोप फ्रांसिस्को वेटिकन के अंदर, उनके साथ मुलाकात करेंगे 2 दिन के दौरे के दौरान, नंबर 1। और उसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि ये जो G20 समिट का इजलास है, इसे इसलिए अहमियत से देखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वर्चुअल समिट से हटके अब लाइव समिट की ओर आ रहा है। और इस समिट के अंदर G20 मुल्कों को दरपेश मुश्किलात, मामलात और जो इतिहाद दोनों के बीच में है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश की जाएगी। और आइंदा की हिकमत अमली को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उस हवाले से भी बात जो है वो की जाएगी।
खारजा सेक्रेटरी की तरफ से रात देर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और खारजा सेक्रेटरी ने साफ कर दिया कि भारत पेरिस मुआहिदे के तहत तयशुदा हदाफ को पूरा करने के लिए राहों पर उस राह पर जो है वो गामजन है, ताहम कुछ मुश्किलात भी दरपेश है और उन मुश्किलात को दूर करने के लिए G20 समिट के अंदर जो है वो आज गुफ्तगू भी की जाएगी। शंघाई का ताउन जो COP कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, COP 26 के नाम से जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें भी जनाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो बात करने जा रहे हैं और वहाँ पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से लेकर दीगर मामलात पर गुफ्तगू होगी। तो एक तरफ से पोप वेटिकन के अंदर पोप फ्रांसिस के साथ तो उनकी मुलाकात होनी है, उसके साथ साथ दो अहम पड़ाव है जहाँ पर वो मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे और वहाँ पर अपनी बात को सामने रखेंगे। तो आज से दौरा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म का शुरू हो गया है। UK और इटली के दौरे पर आज रवाना हो गए हैं थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तो चलिए, ये थी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से खबर जहां वो इटली रवाना हुए, यानी कि 30 और 31 अक्टूबर को ये 2 रोज़ा इजलास होगा जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के लीडरान इसमें शिरकत करेंगे। कोविड-19 माशी सूरत हाल और दीगर अहम मामलात पर बातचीत होगी और साथ ही साथ वो रोम का भी दौरा करेंगे, वेटिकन सिटी का भी दौरा करेंगे और मुख्तलिफ लीडरान से भी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होगी। तो बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे जो इस वक्त मुल्क के अंदर माहौल बन रहा है, यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब वर्ल्ड T20 का मैच हुआ है उसके बाद जिस तरह से जश्न मनाया गया पाकिस्तान की जीत पर, उस मामले को लेकर मुख्तलिफ मकामात पर जो तालिब इल्म है या कोई सरकारी मुलाजिम, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। अगर अब बात करेंगे आगरा की, जहां पर 3 कश्मीरी तालिब इल्मों को हिरासत में लिया गया, 15 दिन की अदालती तहवील उन्हें दी गई है। साथ ही साथ अगर हम कल की बात करेंगे, कल जब उन्हें अदालत लाया गया तो वहां पर उन्हें जो है तलबा पर हमला करने की कोशिश भी की गई है। T20 मैच में जिस तरह से उनके शिकायत की गई थी, एक भाजपा जो यूथ लीडर है, शिकायत की गई थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए, जश्न मनाए, उसके बाद ही FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात जो है, ये T20 वर्ल्ड कप का मैच गुज़श्ता दिनों हुआ था, आपको पता होगा, काफ़ी दिलचस्प मैच था। लेकिन आगरा में अब तीनों कश्मीरी तलबा को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया आगरा की अदालत में, लेकिन अदालत के अहाते में तलबा पर हमले की कोशिश भी हुई है, ये बात भी सामने आई और FIR को लेकर कॉलेज इंतजामिया भी बरहम दिख रही है। ये खुलकर अब बात सामने आ रही है और उनका मानना है कि कॉलेज के अंदर जो कुछ हुआ था वहां पर नाराबाजी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। आपसी इख्तिलाफात जो थे और कुछ सोशल मीडिया पर जो एक स्टेटस डाला गया था उसको लेकर माफ़ी भी मांगी गई थी, लेकिन तीसरे शख्स की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है उस FIR की बिना पर तलबा की गिरफ्तारी जो है वो हुई है। और अब इसमें कल भी आपको याद होगा कि यूपी के वज़ीर आला ने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो पाकिस्तान के जश्न में शरीक होगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इधर जो अहले खाना है तीनों तलबा के, उनकी तरफ से लगातार अपील की गई है वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को कि वो इस मामले में नजरसानी करें और उनकी रिहाई के हवाले से जो है वो कदम उठाए। राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज का ये मामला है जहां पर 3 इंजीनियरिंग के तलबा इल्मों को फिलहाल 14 दिन की जुडिशल कस्टडी के लिए भेज दिया गया है। कॉलेज इंतज़ामिया ने तीनों को रेस्टिकेट भी किया है और साथ साथ कॉलेज इंतज़ामिया की तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो आउटसाइडर्स कॉलेज के अंदर आए थे और कैंपस के अंदर आए थे उसके बाद एहतजाज किया था वहाँ पर उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम RBS इंजीनियरिंग टेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर की बात को माने, जो जो डायरेक्टर एकेडमिक है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये जनाब बिल्कुल गलत है कि कॉलेज के अहाते के अंदर कोई एंटी स्लोगनिंग हुई थी, किसी तरीके की नारेबाजी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की पुलिस कार्रवाई हुई वो तीसरे फ्री की तरफ से जो FIR दर्ज हुई है उसके तहत ही कराई गई है। ताहम उन्होंने भी मुतालबा किया कि अब इस पूरे मामले की पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जिन लोगों ने कॉलेज अहाते के अंदर आके अमन कानून को दरहम बरहम करने की कोशिश की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ से ये जनाब खबर है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर की हम
जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर सभी सियासी जमातों ने कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लाइन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस के लीडर हो, CPIM के लीडर हो, PDF के लीडर हो, अपनी पार्टी के लीडर्स हो, सब ने अपने अपने तरीके से बयाना ट्विटर पर आकर बयान जारी करते हुए ये साफ कह दिया है कि देखिए इन तलबा को रिहा कराया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर किया गया तो सूरत हाल जो है वो अबतर हो सकती है। लेकिन क्या कुछ ज़मीनी सूरत हाल और क्या कुछ घर वालों का मानना है, ये बड़ा दिलचस्प है। और ये कौन बच्चे और इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है अभी तक, इब्तिदाई खबरों के मुताबिक क्या कुछ है, इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। 3 बच्चे डिग्री हासिल कर रहे हैं जी, और मैच का जश्न बनाना या स्टेटस चढ़ाना उनके लिए अब दर्द-ए-सर बना है। तीनों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया गया है। घर की क्या कुछ सूरत हाल है, क्या आपकी किसी से बातचीत हुई है, एक तो ये, और आपके और जरा क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कोई FIR, कुछ पुलिस रिकॉर्ड इन लड़कों के खिलाफ है कुछ? देखिए गौहर, जब भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस तरह का टकरा होता था तो उसके बाद हम देखते थे कि कश्मीर के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन आज तक इस तरह का एक्शन जो है कभी नहीं लिया गया है। आज तक जितने भी क्रिकेट मैचेस हुए हैं, चाहे भारत और पाकिस्तान या पाकिस्तान ने किसी और टीम के साथ भी हुआ है, लेकिन पहली बार इस तरह हो रहा है कि अब एक्शंस लिए जा रहे हैं UAPA के तहत, और उसके साथ साथ सेडिशन चार्जेस के तहत ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जब 3 लड़कों की बात करते हैं जिनका ताल्लुक चाडुरा और उसके साथ साथ बांडीपुरा से हैं, तो ये बच्चे भी उसी तरह के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी इस तरह का अभी मालूमात नहीं था कि इस तरह की चीजें करना आज देश के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही वजह है कि इन 3 लड़के जो है गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनकी फैमिलीज के साथ भी हमारी बात हुई है, और वो यही कहते हैं कि हो सकता है कि उनसे गलती हुई हो, क्योंकि उन्हें भी इस चीज का तस्वुर नहीं था कि इससे गलती तस्वुर किया जाएगा आज के दौर में। तो इस तरह से वो अपॉलॉजी उनकी जानिब से करते हैं और कहते हैं कि अगर उनसे गलतियां हुई हैं तो उन्हें खुदारा माफ किया जाए, क्योंकि ये सारे बच्चे तकरीबन पैकेज के तहत ही ये तालीम हासिल कर रहे हैं, और इनका मानना है कि उनकी आमदनी उतनी नहीं है, वो घर से काफी गरीब है, ना ही वो केस लड़ सकते हैं, और जो कुछ एक्सपेक्टेशंस उन्हें अपने बच्चों से हैं कि वो पढ़कर लिखकर कुछ बने, तो वो आशा उनकी बरकरार रहनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर मुल्क के वजीर आजम तक अपील की है। हमारे साथ बात करते हुए, बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के साथ बात करते हुए, कि उन्हें इस बार बख्शा जाए, और आइंदा के लिए वो लिख कर देते हैं कि उन्हें इस तरह की गलती सरजद नहीं हो जाएगी। दूसरी बात यह कि इन तीनों बच्चों से, खासतौर पर जो चाडुरा बडगाम के 2 बच्चे हैं, उनके बारे में यही मालूमात अभी तक आ रही हैं कि आज तक किसी भी केस में इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल सेन है, उस तरह की कोई बड़ी गलती उनसे नहीं हुई है, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे से वो आगे जा रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड आया, क्या स्टेट गवर्नमेंट का कोई मौक़िफ़ इस पूरे मामले में आया कि वो उत्तर प्रदेश इंतजामिया के साथ राब्ता कर रहे हैं, कोई बात हो पा रही है इस पूरे मामले में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की? देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से अभी तक इस हवाले से कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी जानिब से 2 चीजें इसमें उठाई गई। एक ये कि उनका मानना है कि टॉलरेंस कम हो गया है मुल्क के अंदर और मुल्क की क़यादत के अंदर, और दूसरा ये वो कहते हैं कि चूंकि कश्मीर को पूरे मुल्क से मुख्तलिफ भी अलग तस्वुर किया जाना इस हालात की वजह से, और यहाँ के बच्चों को भी अलग तौर पर ही ट्रीट करना बहुत जरूरी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का मानना है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर यहाँ के बच्चे इस तरह की कोई गलती कर भी रहे हैं तो उन्हें काउंसलिंग करने की जरूरत है, ताकि जो एलिनेशन है वो बहुत कम हो जाए। क्योंकि अगर आप मुल्क की मुफाद चाहते हैं तो उस मुल्क की मुफाद के अंदर उन बच्चों को काउंसलिंग की जाए जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और उन्हें यह समझाया जाए कि कैसे मुल्क के साथ रहना है, कैसे मुल्क के साथ बैठना है, कैसे मुल्क की मोहब्बत या हुब्बुल वतनी बढ़नी है। उनको एक ऐसे प्रोग्राम के जरिए जिससे हम ये कह सकते हैं कि एलिमिनेशन कम हो जाए, उसके राव से इसको देखा जाए, और बच्चों पर या लड़कों पर या कश्मीर के लोगों पर ज्यादती ना की जाए। फिलहाल एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जहां पर ये मामला पेश आया है, कॉलेज इंतजामिया का मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कि लड़कों को गिरफ्तार किया गया है या उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनका बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह हुआ, लेकिन वहां पर जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है आगरा के अंदर इन 3 कश्मीरी तालिब इल्मों के, क्या ये माना जाए कि आने वाला इलेक्शन है उसको लेकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है?
देखिए गौहर, जो कॉलेज इंतजामिया है उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर यह स्टेटमेंट जारी हुआ है कि उनके कॉलेज प्रीमिसेस में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, कोई नाराबाजी नहीं हुई है। लेकिन इस बात से भी वो कहने से कतराते नहीं है कि मज़कूरा बच्चों ने कोई सोशल मीडिया पर इस तरह की कोई चीज या कोई कंटेंट जो है वो अपलोड किया था जो जिससे कहा जाता है कि वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो इस तरह से कॉलेज इंतजामिया की भी माना है कि उन्होंने उन बच्चों को ऑन बोर्ड लिया है और उनसे अपोलोजाइज भी की है और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही फिर इस बात की दुरुस्तगी भी की है कि उनका ये इंटेंशन नहीं था। लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ कश्मीर और उसके बाद मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी और वहां पर इलेक्शन होना, और दो चीज इसको आप रूल आउट भी नहीं कर सकते हैं कि जो कॉलेज इंतजामिया ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग आ गए कॉलेज प्रीमिसेस में, उन्होंने टायर जलाए, रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद नाराबाजी की, तो जरूर एक माइलेज बढ़ाने का जी, आप स्टैंड बाय पे रहिए, थोड़ी देर में दोबारा आपके पास लौटेंगे जी। एक और खबर को लेकर, फिलहाल बड़ी खबर यह कि पुलिस रिकॉर्ड्स में अभी तक इन बच्चों के लिए कोई भी एडवर्स रिपोर्ट नहीं है। वालिदैन की तरफ से कहा गया कि जनाब गलती हुई है तो माफ कीजिएगा, लेकिन अब मामला अदालत की नोटिस में चला गया। अदालत ने जुडिशियल रिमांड के लिए तीनों बच्चों को भेज दिया गया है। लेकिन सियासत काफी ज्यादा गर्म है, पॉलिटिकल पार्टियों का रिएक्शन किस अंदाज में इस पूरे मामले पर आ रहा है, जरा फटाफट से इसको भी सुन लीजिएगा। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और अली मोहम्मद सागर ने इस पूरे इंसिडेंट को कैसे सम अप किया है। क्या कहें, और कोई और लफ्ज है? और मेरे ख्याल में अभी आप सलीके से बता रहे हैं कि ये ज्यादती है। मेरा मन कहता है ये कहूं, सच कहूं कि ऐसी बेरहमी आज तक देखी नहीं है कश्मीर में, कश्मीरियों ने। ऐसा जुल्म आज तक इसकी मिसाल नहीं। अभी आपने यूपी का मसला कहा, आज तो हकाइक ये बता रहे हैं, हालात ये बता रहे हैं कि अब तो पूरे इनको एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अब यहाँ मुल्क के किसी बच्चे और बच्ची का जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो किसी दूसरे मुल्क के क्रिकेटर के बारे में अच्छा नहीं कह सकते। इनको एक ऑर्डिनेंस जारी करना चाहिए और इसे जोड़ना चाहिए देशभक्ति के साथ। कितना सस्ता बनाया है इन्होंने ये सौदा देशभक्ति का। और ये नहीं कि कानून के दायरे के अंदर, कानून के जिनको महाफिज कहा जाता है, कभी अब भी कभी कभी दोहराया जाता है, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, या किसी इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको, ऐसे जाबितों की जरूरत शायद नहीं रही है इस देश के अंदर। आज एक ही जाबिता है कि कोई लफंगा, कुछ गुंडे, एक बैच डालना है कहीं, अपने आप को देशभगत की मोहर लगानी है, तब जाकर वो किसी को भी जेल में भेजने में बड़ी सिफारिश कर लेंगे। क्या ये भारत है? क्या ये नया हिंदुस्तान है जिसको बनाने के दावे पूरे जोर शोर से सुनने में आए? 75 साल की सालगिरह है आजादी की तहरीक की। क्या ये मेराज है? क्या ये इंतहा है? क्या ये पहचान बन चुकी है उस हिंदुस्तान की जिस हिंदुस्तान में बड़े रहनुमा पैदा हुए, बड़े लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा? तो लगता है कि इसे खामखा में फेक केसों में इन्वॉल्व करते हैं इनको, बच्चों को। इधर से अगर होम मिनिस्टर कहता है मुझे कश्मीर के लोगों से, जवानों से बात करनी है, तो उधर से उनको खामखा में उनको तंग करें। और जिसकी जो बड़ा सबूत है, जो प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के लड़के हैं, वो कह रहे हैं ये गलत है, तो खुद अंदाजा करना चाहिए, उससे हालात खराब हो जाएंगे। इससे जितना आप दबाओगे किसी को, उसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे। तरीका यही है, अक्ल का तकाजा यही है कि उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। वो अपने बच्चे हैं,
और जिन्होंने उनको फंसाने की कोशिश की उनको भी बुला के लाना चाहिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई स्कूल कॉलेज के हिसाब से हो वो करनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का ये मुल्क में ये जाए। हम सब एक मुल्क में रहते हैं। अली मोहम्मद सागर और मोहम्मद यूसुफ तारगामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा इसी को लेकर आगे बढ़ाते हैं और श्रीनगर के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ। तलबा को तो वहां पर जुडिशल रिमांड में दे दिया गया, लेकिन गाजगिरी एक सरकारी मुलाजिम पर भी और मुलाजमा को बरतरफ कर दिया गया जी। रजौरी के अंदर रात देर गए भी ये खबर सामने आई जिसमें यह कहा गया कि जीएमसी की मुलाजमा जो है उन्हें टर्मिनेट किया गया रजौरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था और उस स्टेटस की छानबीन के बाद जब पुलिस ने उसकी तहकीक की तो उसके बाद जो ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर की जो टेक्नीशियन थी सफिया मजीद, उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है और डॉक्टर ब्रिज मोहन की तरफ से जो वहाँ पर इंचार्ज हैं उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है। चूँकि उनकी अपॉइंटमेंट भी टेम्प्रेरी बेस की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए इसको बरतरफ करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा है। लेकिन एक बड़ी बात इसमें है, एक तरफ से जहाँ ये कहा गया कि उनके सोशल मीडिया स्टेटस पर जी इस तरीके की बात सामने आई थी, लेकिन वहीं पर यह कहा गया है कि जो HOD गायनी है उनका मानना है कि जनाब कैजुअल लीव पर यह मुलाजमा चली गई थी और 21/10/2021 से लगातार ये छुट्टी पर थी। जब ये वापस नहीं आई तो उसका भी कहीं ना कहीं इतलाक जो है वो इस पर हो सकता है हुआ हो कि ड्यूटी पर वो नहीं आई। बहरहाल अपनी अपनी कहानी अपनी जगह, लेकिन ऑर्डर के अंदर जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि सोशल मीडिया पर उन्होंने जश्न का स्टेटस डाला और स्टेटस डालने के साथ ही उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि साफ कहा गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो जनाब रजौरी की बात थी। आते हैं जरा श्रीनगर की ओर भी, क्योंकि श्रीनगर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इस गर्म माहौल के बीच इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है और ये इंतज़ामिया है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा की, सिक्किम सोरा की, क्योंकि सिक्किम सोरा की इंतज़ामिया ने अपने मुलाजमीन को, जो गैर रियासती मुलाजमीन वहाँ पर है, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है और उस अलर्ट के अंदर उन्हें कहा गया है कि वो इहाते के अंदर ही रहे और कैंपस के बाहर ना जाए। यानी जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का कैंपस है उसी कैंपस के अंदर रहे, बाहर जाने की कोशिश ना करें। और ये सिविलियन कैजुअलिटीज़ और जो पिछले कई दिनों से मामला बन रहे हैं उसको देखते हुए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा की तरफ से ये कदम उठाया गया है। इस तरीके की वजाहत जो है वो सामने आई है और स्टेट डिपार्टमेंट जो सिक्किम्स का है उन्हें कहा गया कि अरेंजमेंट जो है वो करवाए जाए जी इस पूरे मामले पर। एक तरफ से ये खबर है और दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि जिन बच्चों ने जश्न बनाया था, जिन डॉक्टर्स ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न बनाया था, उन सब की पहचान भी हो गई है और पहचान करने में मदद की है खातून डॉक्टर ने। 2 खातून डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कैंपस के अंदर जो कुछ हुआ है उसकी पूरी डिटेल जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को दे दी है और एक एक करके उनकी शिनाख्त जो है वो मुकम्मल हुई है और यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले में अब तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, कार्रवाई कर रही है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर सिक्किम सोरा और दीगर मकामात पर जहां जहां पर जश्न बना है बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हो सकती है। जब यह खबर यहाँ कश्मीर में आई कि जनाब डॉक्टर्स की निशानदेही हो रही है तो सूबा जम्मू के अंदर जश्न का समा था, क्योंकि माना जा रहा कि खातून डॉक्टर का ताल्लुक जो है वो जम्मू से है और वहां पर यह साफ किया गया कि देखिए ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हुई हैं ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी और नौजवान अब इस पूरे मामले पर सफारा है और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं पहचान कराने के अंदर। ये बात भी काबिल जिक्र है कि डॉक्टर के लिए नाजेबा अल्फाज भी ट्विटर पर इस्तेमाल किए गए हैं और एक ट्विटर हैंडलर ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्वीर के साथ कुछ नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है जो किसी भी कीमत पर ठीक नहीं हो सकता। तो फिलहाल खबर इस वक्त जो बड़ी आ रही है वो सिक्किम्स के हवाले से भी सामने आ रही है। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने हाई अलर्ट पर कर दिया है और इंतजामिया को जो गैर रियासती लोग वहां पर मौजूद है, वादी से के बाहर जितने भी लोग हैं, उन्हें कहा गया कि कैंपस से बाहर ना जाए। क्या ये सिर्फ मौजूदा हालात को देखते हुए है या आपको लगता है कि इसके दरपर्दा बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर ये एडवाइजरी स्कीम्स की तरफ से जारी कर दी गई है? बिल्कुल, इसके दरपर्दा अगर देखा जाएगा और तो पिछले दिनों जो हलाकत कश्मीर के अंदर हुई है
तो उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो गैर जम्मू कश्मीर के लोग थे या उसके साथ साथ एक मखसूस कम्युनिटी के लोग थे जिन्हें टारगेट बनाया गया था। और ऐसा लग रहा है कि सिक्किम के अंदर भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारे मुलाजमीन हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो एक तो मखसूस कम्युनिटी के साथ भी ताल्लुक रखते हैं और बाहर से भी ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर से बाहर से भी ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह से उस व्यू को मद्देनजर रखते हुए, जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि सब कुछ सलामती के एतबार से बहुत कुछ बेहतर है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तहफ्फुज का माहौल अभी भी बना हुआ है हर किसी इंडिविजुअल के लिए। और जब इसमें किसी सिलेक्टिव कम्युनिटी की बात करते हैं या गैर कश्मीरी की बात करते हैं तो उनके लिए ज्यादा ही जो सूरत हाल है वो कठिन है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि जो सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है, और उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर की सरकार है उन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया है। और फिर सिक्किम एडमिनिस्ट्रेशन से कहा गया है कि इनके लिए कैंपस के अंदर ही बंदोबस्त किया जाए, और ये उसी सूरत हाल का एक हिस्सा है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर हिलाल हांजुरी आपका। ये थे हिलाल हांजुरी जो तफसीलात फराम कर रहे थे सिक्किम शोरा की जानिब से, जहां गैर जो रियासती मुलाजमीन हैं उनके हवाले से सिक्किम इंस्टीट्यूट की जानिब से, सिक्किम इंतजामी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि वो बाहर ना रहे, बल्कि उनके लिए जो है सिक्किम शोरा इहाते के अंदर वो अपना जो है वहां पर रह सके। और साथ ही साथ जिस तरह से जो जश्न का मामला सामने आया जिसमें से 2 जो डॉक्टर वहां पर काम कर रहे उनकी जानिब से जो निशानदेही है उसको भी मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। और ये फैसला उस वक्त लिया गया जब वादी के अंदर जिस तरह से शहरी हलाकतों या गैर रियासती मजदूरों की हलाकतों का मामला चल रहा था, उसको लेकर ये इंतजामी की जानिब से, इंतजामी की हिदायत पर ही सिक्किम इंतजामी की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है। गौहर, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं जी। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है, और ये बड़ा फैसला डेडवुड को लेकर है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से इससे कबल हमने चंद हफ्ते पहले आपको बताया था कि एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास चली गई है, और उस रिपोर्ट के अंदर गाज किन लोगों के ऊपर गिरी है वो हम आपको बताएंगे। आने वाले दिनों में किन और लोगों को और हो सकता है वो भी बताएंगे, और क्यों जम्मू के अंदर सियासी पारा आहिस्ता आहिस्ता करके फिर से तेज हो रहा है। छापामार कार्रवाइयां तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई पर अब सवाल क्यों है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।